हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 9 जमादियुल ऊला का वो ख़ास अमल आपको देना है जिसकी बदौलत अल्लाह आपको औलाद नूरीना अता फरमाएगा। जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद सालिहा भी अता फरमाएगा। जो लड़का चाहते हैं अल्लाह उनको बेटा अता फरमाएगा। याद रखें, 9 जमादियुल ऊला को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 61 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में बेटा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता फरमाए थे, जो हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से थे। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तीसरे बेटे, चूँकि आपकी 4 बेटियां और 3 बेटे हैं और आपके 2 बेटे पहले इंतकाल कर गए थे और 3 बेटियां उससे पहले इंतकाल कर चुकी थीं। सिर्फ सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हयात थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो 9 जमादियुल ऊला था। आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम इब्राहीम रखा। और जो आदमी ये चाहे कि मुझे अल्लाह बेटा अता फरमाए तो वो 9 जमादियुल ऊला को दिन या रात में ये अमल मुजर्रब इख्तियार करे और इसके साथ नियत भी कर ले कि मेरा अगर बेटा हुआ तो उसका नाम मोहम्मद इब्राहीम रखूँगा। मोहम्मद इसलिए कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत होगी, और इब्राहीम इसलिए कि हमारे नबी ने अपने बेटे का नाम इब्राहीम रखा था अपने दादा के नाम पर। तो अब ये अमल मुजर्रब आपने करना है 9 जमादियुल ऊला को। अब यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सामने रख लें और अल्लाह के हजूर इन 2 मुक़द्दस शख्सियात का वसीला भी पेश करें और अल्लाह के हजूर दुआ भी करें। और दुआ के लिए आपने जो वजीफ़ा इख्तियार करना है वो कुरान हकीम की जो आयत करीमा है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन, यह आपने सूरह अंबिया की आयत है। सूरह अंबिया की यह आयत करीमा आपने पढ़नी है 313 बार और आपने पढ़ के दुआ करनी है और अल्लाह के हजूर इल्तिजा करनी है। अल्लाह औलाद सालिहा देगा, अल्लाह बेटा अता फरमाएगा और इसकी बरकत से अगर बच्चे फौत हो जाते हैं, हमल ज़ाया हो जाता है, वो ही बरकरार रखेगा। और ये पढ़ के पानी पे दम करके मर्द और औरत पीते भी रहें और फिर दुआ भी यकसुई से कर लें। इंशाअल्लाह इस एक दिन के अमल से अल्लाह गोद हरी कर देगा। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, जब हम उनको औलाद के ऐसे अमल बताते हैं या ख़ास वो कुरानी अल्फाज आयात हैं जो तावीज़ की शक्ल में लिख कर पिलाते हैं, अल्लाह ने बे औलाद जोड़ों को जब औलाद अता फरमाई तो ये वजीफ़ा लाजमी उनको देता हूँ, चूँकि ये वजीफ़ा वो है जो अल्लाह के नबियों ने कुरान के अंदर है कि अल्लाह से औलाद मांगी तो ये वजीफ़ा पढ़ा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।